नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 66वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 27/12 को हुआ था, उसके क्वेश्चन में आज हिस्ट्री का देखेंगे। हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन पूछा गया था। 27/12 को जो एग्ज़ाम हुआ था 66वीं, अभी नेक्स्ट 67वीं आने वाला है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर देखते जाइए। हम प्रीवियस ईयर लगभग एक मंथ में सभी प्रीवियस ईयर 46वीं से 42वीं तक कर देंगे। प्रीवियस ईयर 42वीं से 66वीं तक, ठीक है। तो आज चलिए हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख लिए। बाकी जब भी हम जिस सेगमेंट की बात करेंगे उस सेगमेंट में देख लेंगे। ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा 66वीं में। 25 हिस्ट्री, 25 बिहार विशेष, 6 पॉलिटी, 10 ज्योग्राफी, 7 इकोनॉमिक्स, 30 साइंस, 37 समसामयिकी। आप लोग इस पे ज़रूर फोकस रखिए, बस बीपीएससी पास कर जाइएगा। और इस बार का कट ऑफ क्या रहा था, तो 66वीं में जनरल का कट ऑफ 108 रहा था, और बाकी आप लोग अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस बार के हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, ठीक है। तो कालीबंगन में मिले हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो खोज है, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बीपीएससी इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। उसके बाद त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और इस जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे ऋषभदेव थे, ठीक। स्थापना जो किए थे ऋषभदेव ने किए थे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, तो कनिष्क ने की थी, ठीक है, कनिष्क ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आप लोग सो के भी उठिएगा तो वैशेषिक दर्शन ने किया था। ये बीपीएससी में लगभग क्वेश्चन रिपीट होता है। आप अगर एंशियंट 42वीं से 66वीं तक देखेंगे तो लगभग 90% एंशियंट आप ऐसे भी सही कर सकते हैं। हाँ, मॉडर्न में थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है हर साल, क्योंकि मॉडर्न में बहुत सारा कुछ फैक्ट है तो चेंज होते रहता है। तो चलिए अब देखते हैं मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। तो चलिए फिर ऊपर करते हैं, फिर देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त एवं लौह की नीति जो था वो बलबन अपनाई थी। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो स्थानीय स्वशासन के लिए चालुक्य प्रसिद्ध था, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्राचीनकारी पीटा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कुछ नया हो सकता है, जो सही से अगर ना पढ़े होंगे उनके लिए तो नया हो सकता है, ठीक है। कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ठीक है, उससे संबंधित है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। चित्रकारी के लिए कारखाना कौन बनवाया था, तो अकबर बनवाया था, ठीक है। चलिए तो अब एंशियंट हो गया, मेडाइवल हो गया। 5 क्वेश्चन एंशियंट, 4 क्वेश्चन एंशियंट से था, 4 मेडाइवल से था, 8 क्वेश्चन हो गया। अब आपका जो भी बचा वो 17 क्वेश्चन वो मॉडर्न इंडिया से है, ठीक है। चलिए मॉडर्न इंडिया को देखते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं नाना साहब कानपुर से, ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, ठीक है। मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। ये सभी तो सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक है किंतु इंजन नहीं था, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम का, इसमें ब्रेक था लेकिन इंजन नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ पे अंग्रेज का प्रभुत्व था। ये जब पॉलिटी में या हिस्ट्री के विशेष सत्र में अध्ययन जब करेंगे तो इस पे 1935 के अधिनियम पे बहुत अच्छे से चर्चा की जाएगी, ठीक है। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। ध्यान रखें बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कितने दिन तक चली थी, कहाँ से चली थी। तो दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी, ठीक है। और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती से प्रारंभ किया गया था, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में जाके समाप्त हुआ था। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये नमक पर अवैध कर के खिलाफ था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता जो हैं सूर्य सेन नहीं है, सरदार राम प्रसाद बिस्मिल,
बिस्मिल अजीमादाबी, इसमें ऑप्शन ई आप मान सकते हैं क्योंकि बीपीएससी इसका ऑफिशियल आंसर जो निकाला था वो ऑप्शन ई माना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में जो था वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे, आईएनए इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुकदमे के पक्ष में पेश कौन से वकील हुए थे? तो भूलाभाई देसाई थे। मैडम भिकाजी कामा जो थी ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो उन्होंने स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टुअर्ट गार्ड में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्ति सत्याग्रही नहीं, CR दास देशबंधु। चलिए यही ऑप्शन मिल गया, फिर भी देख लेते हैं कहीं ऑप्शन ई तो नहीं हो जाएगा। विलियम नहीं, श्यामा प्रसाद नहीं। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा 16 का, जो CR दास को, चित्तरंजन दास को देशबंधु। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान होगा, सबसे पहले तो देखिए 47 में नहीं किया गया था, 1950 में नहीं, 48 में नहीं, 30 में। अगर डेट नहीं भी ध्यान में रहे तो 26 जनवरी, इसी के उपलक्ष्य में ना आज भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमने रावी नदी के तट पर उसी रात 26 जनवरी 1930 की रात में ही अपना तिरंगा फहरा दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है और बीपीएससी 3-4 बार पूछ भी चुकी है, रॉबर्ट क्लाइव। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? आप लोग बचपन से ही बात जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने वहाँ धज्जी उड़ा दी थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, तो स्वराज पार्टी का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 21 नंबर। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्र की रचना किसने की थी? तो इस चित्र की रचना जो था दीनबंधु मित्र ने की थी। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीबास युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, तो फ्रांसीसी लड़ा था। इधर बांडीबास का युद्ध हुआ था। जब हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में इसकी चर्चा विस्तृत रूप से की जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बीपीएससी बहुत ज़्यादा, अगर आप थ्योरी पढ़िएगा तो फैक्ट आसानी से कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाया कि देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि क्वेश्चन डिस्कस से ज़्यादा समय ले रहा है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया था? ठीक है, तो ये जो था भारतीय परिषद 1909 इसने आरंभ किया था पृथक निर्वाचन मंडल। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने जो पढ़ाई की थी वो सामल दास कॉलेज था, सामल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है, तो चलिए आज के हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर हम कल देखेंगे बीपीएससी 66वीं का जो री एग्ज़ाम हुआ था ना, इस बार बीपीएससी में री एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों को भी ध्यान होगा, वो जनवरी में होगा, उसके हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मैप का क्लास, प्रीवियस ईयर का क्लास और आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम मैं जो लिखता हूँ और विभिन्न इंस्टीट्यूटों के माध्यम से जो चेक करवाता हूँ उसे मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग सही से देख सकें और उसकी कुछ लाभ अगर मिल सके तो आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोगों को सही लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।